जय हिंद दोस्तों। तो आज था निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 15। तो आज भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था लगभग 132 पॉइंट से यहाँ पे। तो गैप डाउन का हमारा जैसे रूल है, गैप डाउन या गैप अप का जो भी रूल है हमारा, 100 पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तब हम 1 से 1.5 घंटा में वेट करते हैं, लगभग 1.5 घंटा तो वेट कर ही लेते हैं। उसके बाद जिस तरह से प्राइस एक्शन होगा उसी प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। तो गैप डाउन के जो हुआ था गैप डाउन, उसके बाद यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना था। जैसे ये सपोर्ट, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे ये जब ब्रेक हुआ था तब उस टाइम पे मैंने यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लिया था लगभग 10:50 पे। ये 10:55 पे लगभग। तो ये मैंने 262 का प्राइस पे मैंने बाय किया था, 23,000 का पुट। तो यहाँ पे, और ये मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये जैसे 23,000 का ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि ये राउंड फिगर नंबर है, यहाँ पे ब्रेक किया था तो यहाँ से ये नीचे जाएगा, ये लगा था। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था इस कैंडल पे 10:55 पे। तो ये स्लो एंड स्टडी यहाँ तक काफ़ी टाइम तक, यहाँ मतलब मार्केट ने 1:30 बजे के लगभग, 2 बजे के लगभग तक यहाँ तक वो एक ही कंसोलिडेशन में ही रहा। काफ़ी टाइम तक यहाँ पे ही रहा वो, मतलब अप डाउन यही चलता रहा। उसके बाद ये कहीं थोड़ा सा मूव आया लास्ट का आधा पौना घंटे के बाद। तो मार्केट में अपना एक व्यू बना के रखा करो, जैसे मतलब यहाँ पे अपने अगर एंट्री ली है तो अपने एक एसएल रखा है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आप टारगेट के लिए बैठा करो। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया, फिर वापस आपको लगा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बार बार एंट्री एग्जिट नहीं करना है। अपना क्लियर माइंड होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे एंट्री ली है तो मेरा एसएल ये होगा और टारगेट ये होगा, 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा या जो भी है। तो उस हिसाब से ट्रेड में रहना है, क्योंकि अगर बार बार आपका इमोशंस चेंज होते रहेंगे तो फिर ये आपका एसएल बार बार जाता रहेगा और आपका माइंड भी ख़राब होता रहेगा। तो इसलिए अपना फिक्स एसएल और टारगेट रखना है। और अगर एसएल आपका थोड़ा बड़ा होगा तो फिर स्ट्राइक प्राइस में आप कम ज़्यादा कर सकते हो। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये मेरा एसएल थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा सा एटीएम या ओटीएम का आप स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो। या फिर कोई कैंडल के ऊपर, जैसे यहाँ पे एक पिन बार बना, यहाँ से फिर यहाँ पे एक ब्रेक किया, तो यहाँ पे आपने अगर ट्रेड लिया, जो भी आपका रूल होगा उस हिसाब से आप ट्रेड लोगे। तब यहाँ पे आपने अगर एंट्री लिए, यहाँ पे एसएल डाल दिया, तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि बार बार आपका एंट्री एग्जिट से फिर वो इमोशंस चेंज होते रहेंगे और फिर एसएल भी जाता रहेगा और आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा, फिर कॉन्फिडेंस भी बहुत कम होता जाएगा। तो आज जैसे डे 15 था हमारा, तो ये 2,931 का आज का ग्रीन में रहे, हम प्रॉफिट में रहे। तो अभी इस मंथ का एक ट्रेडिंग डे रहा है, मतलब मंडे का। उसके बाद ये मंथ ख़त्म हो जाएगा, फिर हम मंथ के एंडिंग में भी देखेंगे इस मंथ का क्या ओवरऑल पीएनएल रहा अपना, वो भी हम चेक करेंगे क्या गलतियाँ की हमने। हमने कितना ट्रेड लेना चाहिए दिन में, कितना एसएल रखना चाहिए, कितना टारगेट रखना चाहिए। ये पूरा खेल मतलब एक तो रिस्क टू रिवार्ड का ही है। आप जैसे एसएल लेते हो तो उस दिन आप कितना एसएल ले रहे हो, और रिवॉर्ड के टाइम पे आप कितना देर तक उसमें वेट कर रहे हो, पूरा इसमें ही है आपका। एक तो डिसिप्लिन और आपके रूल्स जो भी है, तो ये रूल्स डिसिप्लिन के ऊपर ही पूरा मतलब मार्केट में आप सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपके रूल्स आप बार बार ब्रेक करोगे तो फिर ये इसमें आप सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी चाहिए तो फिर डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तो इस हिसाब से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो इस मंथ के एंडिंग में एक वीडियो बनाएंगे पीएनएल के ऊपर भी, और अगला मंथ कैसे रखना पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।